स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग के दौरान राजा उग्रसेन ने मथुरा में शासन किया था। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने ताज पहनाया था। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं अपनी भाभी को विदाई देने रथ पर गए। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ का जाप किया, हे कंस, जिस देवता को तुम विदाई देने जा रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी का वध करने का प्रयत्न किया। कंस ने सोचा कि अगर मैं उसे मार दूंगा तो उसका कोई बेटा नहीं होगा और न ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो गए और भयंकर युगवन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भद्राब्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने बुझाने पर कंस का क्रोध शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव ने झूठ नहीं बोला। कंस वासुदेव जी के लिए राजी हो गए और वासुदेव और देवकी को बंदीगृह में बंद कर उनकी सख्ती से रखवाली की। 8वें पुत्र के रूप में जन्मे परमेश्वर। कालांतर में कंस ने देवकी की 7 संतानों का एक एक करके वध कर दिया। 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जिस समय वासुदेव देवकी से पुत्र का जन्म हुआ, संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो माया के सिवा और कुछ नहीं थी। बालक के जन्म लेते ही अचानक प्रकाश पड़ा और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं बाल रूप में आपकी संतान के रूप में पैदा हुआ हूँ। बस मुझे वृंदावन में अपने मित्र नंदजी के घर के समय छोड़ दो और उनसे पैदा हुई कन्या को कंस ले आओ। बेड़ खुले, यमुना ने दिया रास्ता। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में डालकर जेल से निकलकर अथाह यमुना पार कर नंदजी के घर पहुंचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बहुत दंग रह गया, क्योंकि गार्ड अपने आप सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गईं। उफनती यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी पार करने के बाद वासुदेव ने नवजात बालक को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का अंत। जब कंस को पता चला कि वासुदेव देवकी बालक पैदा हो गए हैं तो उन्होंने कारागार जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या छीनकर धरती पर पटक दी। लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मार डालो, क्या होगा? जिसने तुम्हें मारा वह वृंदावन पहुंच गया है। वह जल्द ही आपको आपके पापों के लिए दंडित करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने बालक कृष्ण को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। आखिरकार जब भगवान कृष्ण यौवन पहुंचे तो उन्होंने कंस का वध कर दिया।